उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी। वहीं मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए इसे भेज दिया था। इस कानून से राज्य में दंगा, फसाद, हड़ताल, बंद जैसे उपद्रव और अशांति के दौरान निजी और लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। कानून के मुताबिक क्षति पर संपत्ति के नुकसान की वसूली के साथ कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। खासकर सरकारी निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के अलावा दंगे के दौरान किसी के अंग भंग करने पर भी इलाज का पूरा खर्चा दंगाई से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगा नियंत्रण को पुलिस, प्रशासन या अन्य एजेंसी पर दंगे के दौरान होने वाले पूरे खर्चे की भी वसूली की जाएगी। सरकार ने अन्य सजा और कार्यवाही के साथ साथ दंगाइयों पर इस कानून से 8 लाख तक का जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया है। दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण क्लेम ट्रिब्यूनल गठित करने की भी मंजूरी दे दी है, ताकि कानून लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों पर नकेल कसी जाए। आपको बता दें कि इससे पहले एसडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। वहीं भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्यपाल को इस कानून को राज्य में लागू करने का अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा और धामी सरकार का यह तीसरा बड़ा निर्णय और कानून उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2024 के रूप में पारित हो जाएगा। वहीं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी के तमाम लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक पोल भी मौजूद है। तो सबसे पहले आइए हम पब्लिक से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं कि जैसा कि आपने सुना कि दंगा निरोधक कानून आ रहा है, आपके राज्य में यदि किसी दंगाई के द्वारा किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी वसूली उसी से की जाएगी। आपको किस प्रकार से यह कानून लगता है? ये बहुत अच्छा कानून आया है हमारे राज्य के लिए, क्योंकि हम लोग तो आम जनता बहुत सफर करती है इसके चक्कर में। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बनाए गए इस कानून का कितना समर्थन करते हैं? ये आपको क्या लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि भी है? नहीं, अच्छा है। मतलब सरकारी संपत्ति को नुकसान करना तो उनसे आम जनता से जिन्होंने नुकसान करा है उनसे भरपाई खुद करो। टैक्स तो आम जनता भर रही है ना, क्योंकि टैक्स तो हम भर रहे हैं और नुकसान कोई और करके जा रहा है, तो उसके लिए तो ये अच्छा है ना कि जिसने किया उसी से भरपाई करवाओ। बात यहाँ रही जिसने किया उसी से भरपाई कराओ। इसको आप किस रूप में देखते हैं? हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी यह हो रहा है। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और इसके साथ कुछ पॉजिटिव चीज भी है कि इसमें भरपाई भी हो सकती है। तो इस कानून को आप किस रूप में देखते हैं आम जनता के लिए भी? क्योंकि इस कानून में कई ऐसे प्रावधान भी हो सकते हैं कि कैसे दंगाइयों को देखा जाए, कैसे यह सोचा जाए, कैसे यह सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही तो पता लगाया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है? नहीं, कानून बहुत अच्छा है। ये जो दंगाई है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनसे पैसे की वसूली करनी चाहिए। यदि बात रही पैसे वसूली करने की, तो यहाँ तक बात यह भी आती है कि दंगाई से वसूली जो है उनके घर परिवारों से भी की जाएगी। एक प्रश्न यह भी उठता है, तो क्या आपको लग रहा है कि दंगा कोई करे, व्यक्ति कोई इन्वॉल्व हो या उसके घर की संपत्ति जब्त हो, खुद की जब्त हो, कितना इसको आप सही मानते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल की है ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है। आम जनता है वो बिना बात के सफर कर रही है। उनकी ये जो पहल है प्रदेश में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए ही है। वो ये है कि अगर उनकी घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, भाई दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका घर उनकी संपत्ति जब्त करनी बिल्कुल सही बात है। इस चीज के लिए है कि मतलब अगर हर व्यक्ति इस चीज को लेकर ले चले कि हाँ भाई हम दंगा कर रहे हैं, हम तो छूट जाएंगे, हमारे घर वालों को कुछ नहीं होगा, तो हर कोई जो नहीं भी करता है वो भी इस चीज में पहल करेगा। तो धामी जी को ये जो इन्होंने पहल करी है बहुत सराहनीय है। प्रदेश में सुरक्षा शांति बनाए रखने के लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है और हम इस चीज के साथ हैं कि हमेशा जो ये दंगा बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में जो अशांति फैल रही है वो खत्म की जाए और अगर उनसे ये वसूली कर जाए तो बिल्कुल सही निर्णय है कि उन दंगाइयों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो उनकी निजी संपत्ति लेके दी जाए या उनको कानून द्वारा सजा दी जाए।
पब्लिक ओपिनियन तो आपने देख लिया, सभी ने यहाँ लगभग भाजपा के इस बनाए गए कानून का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल से मेरा पहला प्रश्न जाता है, जो सत्तारूढ़ दल की लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ हैं, इनसे मेरा प्रश्न आता है कि किस प्रकार से यह जो है दंगा निरोधक कानून, यह उत्तर प्रदेश में भी है, कई बार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के अशांति भी हो गया, सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह भी उठ गया। तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में इस कानून पर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है? देखिए, प्रश्न चिन्ह वो ही लोग उठाते हैं जो उस प्रदेश में शांति को भंग करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि देश में और प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित रहे। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि प्रदेश में दंगे होते थे, दंगाइयों को सरकारें बचाने का प्रयास करती थी। आपने खुलेआम देखा है कि किस तरह से एसडीएफ पे ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। यहाँ के जो है जो निवर्तमान जो सरकार थी कांग्रेस की, उनके किस तरह से उनके उपनेता लेटर भेजते हैं दंगाइयों को छुड़ाने के लिए। तो ये अपने आप में देखिए, उत्तर प्रदेश हरियाणा के बाद ये तीसरा ऐसा राज्य है, और हम तो बधाई और धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को कि उनके जो प्रयास हैं, और कुछ कानून तो ऐसे हैं जो हमारा पहला ही राज्य बना है उत्तराखंड उसमें। लेकिन दंगा विरोधी कानून की जहां तक बात है, ये निश्चित रूप से दंगाइयों के अंदर एक भय, एक डर का जो माहौल पैदा किया है कि अगर पहले क्या होता था, दंगा करते थे, अपराध करते थे, उन्हें पता था जेल जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन अब जैसे जब भी वो दंगाई जब भी निजी संपत्ति को या सरकारी संपत्ति को जब नुकसान पहुंचाएंगे और उनको लगेगा कि अगर वो बच गए, भाग गए या वो जेल में भी चले गए, तो उनकी संपत्ति जो है वो निजी संपत्ति से उसकी वसूली की जाएगी। तो कहीं ना आदमी 10 बार सोचेगा अपराध करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार उसको भुगते। और परिवार से ज्यादातर लोगों को प्यार होता है, तो निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत ही साहसी कदम है। हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं धामी जी को। मेरा अगला प्रश्न जाएगा कांग्रेस के महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी से। नवीन जोशी जी, आप यह बताइए कि दंगा निरोधक कानून कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही है, तो कहां पर आपको इसका विरोध करना पड़ रहा है? किन मुद्दों को, किन बिंदुओं को आप उठा रहे हैं? देखिए, दंगा विरोधी जो कानून लेके आए, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश और प्रदेश के अंदर दंगा हो। ये कानून तो पहले से है। आप देखिए, कोई भी अगर दंगा करता है, किसी के साथ कोई उत्पात करता है, तो कानून है, कोर्ट है। आप बताइए कौन सा अपराधी बच के गया आज तक? और नहीं, आप बीच में मत बोलिए ना। आपने बात करी कि बचाने के बाद काम कर रहे हैं, आप बताइए ना। कोर्ट है, कानून है, ये मतलब सिर्फ समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ये सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी इन्होंने बीजेपी वालों ने बोला कि कांग्रेस की सरकारों में बचाने का काम करता था, आप बताइए अंकिता भंडारी वाले मामले में कौन बचा रहा? उनके नेता आज, उनका नाम पूरे प्रदेश की जनता जानती है कौन है, मुख्यमंत्री कोई उसमें वो नहीं कर रहे। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना देहरादून आईएसबीटी के अंदर हो गई है, उसमें क्या हो रहा है? सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया वो सबको समान रूप से है, उसमें ये किसी को अधिकार नहीं देता कि आप दंगा करिए और छूट जाइए। तो ये तो पूरे देश और प्रदेश के अंदर सरकारें जो भी आती है वो अपने अनुरूप काम करती है। जैसे यूसीसी लेके आए, यूसीसी में आप बताइए क्या नया है? जो संविधान बना है उसमें आपको शिक्षा का अधिकार भी है, आपको चिकित्सा के अधिकार को, आपको रहने का अधिकार भी है, समानता का भी अधिकार है। आप एक भी अधिकार बताइए जिसमें अलग है? कोई ऐसा अधिकार नहीं है। आज ये कानून लेके आ रहे हैं, ये कानून तो ऑलरेडी है ही है प्रदेश के अंदर, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। यूसीसी लेके आ रहे हैं, यूसीसी लेके हम स्वागत करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम स्वागत करते हैं उसका। आप प्रधानमंत्री जी, आपको कैबिनेट से पास भी हो गया, आप इस्तीफा दीजिए, कल इलेक्शन करवाइए ना। क्यों नहीं करवा रहे आप इलेक्शन? आप सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। 4 राज्यों में चुनाव हुआ, आप एक साथ चुनाव नहीं करा पाए। एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पा रहे, आप पूरे देश के अंदर क्या करेंगे? आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और आपको चुनाव करना चाहिए, लेकिन ये कराएंगे ही नहीं है। लेकिन ये दंगा विरोधी जो कानून है, ये पूरा हम नहीं चाहते कि दंगा हो प्रदेश के अंदर। ये कानून तो ऑलरेडी है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये दोबारा से इस प्रकार के काम कर रहे हैं ये लोग। आप बताएं, इन्होंने जो स्पष्ट रूप से कहा, इसको आप बताएं। मैं अभी सुन रही थी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि फूट डालो और राज करो की राजनीति जो ये बात करते हैं ना, सांप्रदायिक दंगे फैलाने का जो कांग्रेस काम करती है, वो बिल्कुल इस चीज को उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि इसमें शांति व्यवस्था स्थापित हो। ये कह रहे हैं कि अपराध नहीं हुए। अरे याद कीजिए, जब 2014 में विमला गुंजाल जी के भाई की हत्या हुई, वो आज अब मतलब कांग्रेस में पूरे फरार रहा। जब गोला पर लड़के, हमने भी उसकी आवाज उठाई है, क्यों? अब जेल के पीछे आप देखिए, वो लड़की ने आत्मदाह किया, पूरा हल्द्वानी बन रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको बचाने का प्रयास किया है, वो दोषी फरार रहा है। अरे सरेआम प्रशासनिक लोगों पे
इस प्रकार की घटना देहरादून के अंदर हुई है, सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने का काम है बीजेपी के नेता। ये पहली बात, ये एक बात हम सभी पार्टी से पहले राय लेते हैं। यूकेडी के महासचिव, मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय आरएलडी के मुख्य प्रवक्ता और महासचिव हमारे साथ अनुपम खत्री मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, किस प्रकार से आप इस कानून को देखते हैं। देखिए, आंदोलन करना और अपनी बात सरकार तक पहुंचाना ये सभी का हक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें आंदोलन का जो रास्ता दिखा के गए वो बैठक का रास्ता था। आप बैठिए और अपने आंदोलन की बात करिए, सरकार के आगे रखिए। लेकिन ये जो धीरे धीरे समय के साथ अराजकता बढ़ने लग गई, तोड़ फोड़ होने लग गई, हम कहते हैं सरकारी संपत्तियों को नुकसान दे रहे हैं। सरकारी संपत्ति किसकी है? अल्टीमेटली पब्लिक के पैसे से बनी हुई है, तो हम अपने ही पैसे को नुकसान दे रहे हैं। अंकुश होना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत स्वागत करता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री इसमें सीरियस हुए, इसे अमली जामा पहनाने की कवायद करी। इससे निश्चित रूप से ही अब जो आंदोलन होंगे वो उग्रता नहीं लेंगे, क्योंकि सरकारी संपत्ति नहीं, व्यक्तिगत लोगों का भी नुकसान होता है। किसी का शोरूम टूट जाता है, किसी का वाहन का नुकसान होता है। ऐसे में व्यक्ति को चिन्हित करके, दंगाई को चिन्हित, क्योंकि ये आंदोलनकारी नहीं होते, वो दंगाई हो जाते हैं, दंगाई को चिन्हित करके उससे वसूली करना ये एक स्वागत योग्य कदम है। वहीं हमारे साथ फिर भाजपा के प्रवक्ता सचिन गुप्ता मौजूद हैं। सर, जैसा कि नवीन जोशी ने एक प्रश्न उठाया कि भाजपा सरकार पुराने कानून को ही सही से लागू नहीं कर पा रही है, प्रधानमंत्री मोदी का भी उन्होंने इस्तीफा मांगा, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी उन्होंने इस्तीफा मांगा। वो कह रहे हैं कि ये किसी विशेष संप्रदाय को टारगेट करके बनाया गया है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, अपने कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे, कि इनको याद भी दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस का एक जुमला यहाँ पे हुआ करता था और एक बहुत सुंदर नारा था, मेरे ख्याल से उत्तराखंड की जनता को याद होगा, ना खाता ना भाई, जो हरीश रावत कहे वो सही। तो ये नारा जो उन्होंने दिया था ये उन्हीं की कांग्रेस सरकार में चलता होगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये नहीं चलेगा। जो चलेगा वो कानून के तहत चलेगा और उत्तराखंड के अंदर जो भी राज्य हित में होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, लैंड जिहाद के लेकर अतिक्रमण हो, और चाहे जो है ये हमारा जो दंगा निरोधक कानून है इसको लागू करने के विषय को। मैं ये केवल इतना पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि आखिर देश के प्रधानमंत्री के लिए आप बोलते हो अपशब्द, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए बोलते हो, तमाम नेताओं के लिए आप जो है भाजपा के अपशब्द यूज करते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि उत्तराखंड के लिए ऐसा कौन सा काम है जो आप उनसे इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग करते हो? आज जो है आप बार बार अंकिता हत्याकांड की बात करते हैं। अंकिता हत्याकांड का विषय जैसे सरकार के संज्ञान में आया, 3 दिन के अंदर जो है जो दोषी थे उनकी अरेस्टिंग हुई और आज भी वो दोषी जो है जेल के अंदर है, सरकार उनकी पैरवी कर रही है। लेकिन आप अंकिता हत्याकांड के कंधे पे रख के, उसके कंधे पे रखकर जो है एक ओझी राजनीति करने का परिचय उत्तराखंड की जनता को दिखा रहे हैं और उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। 2022 के चुनाव में आपने बहुत जो है उस बेचारी जो अंकिता बच्ची थी उसके हत्याकांड पे आपने खूब राजनीति करी। आपके हर छोटे बड़े नेता ने केवल टीवी चैनल डिबेट पे अंकिता हत्याकांड का विषय रखा, लेकिन जनता ने इसको नकारा है। आपको आईना देखना चाहिए कि आप किस तरीके की ओझी राजनीति करें। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज राज्य में चाहे वो उत्तराखंड की धामी सरकार हो, चाहे देश में मोदी सरकार हो, आज जो है जनता उनके फैसलों पे लगातार जो है अपना जो है मोहर लगाने का काम कर रही है। लगातार जनता जो है अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसका ये सीधे सीधे अर्थ है कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही दिशा में जा रही है, जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर रही है और निश्चित रूप से जो दंगा निरोधक कानून है उसका सबसे बड़ा लाभ यहाँ की प्रदेश की जनता को है, क्योंकि हमारी प्रदेश की जनता बहुत भोली भाली है। प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करती है तो भी शांतिपूर्ण तरह से करती है। और याद दिलाना चाहता हूँ 2 अक्टूबर ही है जो केंद्र में जो सत्ता के साथी थे, 2 अक्टूबर का जो कांड हुआ था वो भी इस कांग्रेस के सहयोगी साथियों ने किया था मिलकर, जो हमारे उत्तराखंड की बहु बेटियों के साथ जो आपराधिक घटनाएं घटी थी उसमें भी इनका हाथ था। तो ये ऐसा कानून निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों के लाभ का होगा, उत्तराखंड की आम जनता के काम आएगा, उत्तराखंड की एक एक आदमी के लिए जो है काम आएगा। बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कांग्रेस के ऊपर कि 2 अक्टूबर को जो तिरामपुर तिराहा कांड हुआ था उसमें कांग्रेस के नेता शामिल थे। वही कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नोटियाल से हम बात करते हैं। सर, बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि रामपुर तिराहा में कांग्रेस के लोग शामिल थे और वही दंगा निरोधक पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है
भारतीय जनता पार्टी झूठ की दुकान है। इन्हें कुछ भी झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। देश को बर्बाद कर रहे हैं, राज्य को बर्बाद कर रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। और यही वो गांधी पार्क है जहां इन्होंने युवाओं के डंडे मारने का काम किया। देखिए, बोलने को तो हम भी कहते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर ना खाता ना बही, हरीश रावत जो कहे वो सही, जो ना खाता ना बही, जो अमित शाह का है वही सही। मतलब इनका अमित शाह का है तो ठीक, हमारे नेता का है तो गलत। देखिए, झूठे और बेईमान लोग हैं। दंगा रोधी कानून कुछ नहीं है। अगर ये था तो अभी यहाँ देहरादून में परसों अराजकता हुई, कितने लोगों को इन्होंने दंगा रोधी कानून में पकड़ा। एक एसएसपी ने गिरफ्तारी भी करी, उसके बाद सारे भाजपा के नेता खड़े हो जाते हैं कि आप छोड़ दो। देखिए, ये लोग गुंडागिर्दी करते हैं, देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं, राज्य के अंदर अराजकता फैलाते हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई भी सत्ताधारी पार्टी, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ एक राजा होता है अपने आप में। उसका काम ये नहीं होता कि राज्य के अंदर या देश के अंदर माहौल खराब करे। पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में होने के बाद राज्य के अंदर माहौल खराब कर रही है, धर्म में बांट रही है, दंगे करवा रही है। हर तरीके के गलत काम भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहे हैं। आज युवा परेशान है, महिला परेशान है। आप देखिए, ऐसा कौन है, पेंशनर परेशान है, रोज हड़ताल पर जा रहे हैं, हमारी पेंशन पुरानी वाली दें, कांग्रेस वाली पेंशन हमें चाहिए। तो इन लोगों ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। कानून हमारे देश में पहले से ही बने हुए हैं, और कानून को भी अगर आप ढंग से चला पाते तो आज शायद राज्य का ये हाल ना होता। पर इन्होंने कानूनों की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। कानून नाम बदल रहे हैं कानूनों के कि ये हमारा वाला दिया कानून है, पर इनके आज तक कोई चीज, आप 2000 का नोट तो टिका नहीं पाए 2 साल, और ये बात करते हैं कानून बनाने की और 70 साल के हिसाब की। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये वो झूठे लोग हैं जो एक पानी में बुलबुले की तरह हैं, और वो बुलबुला अब खत्म होने वाला है। देखिए, जनता आने वाले टाइम पर, अभी उपचुनाव से इन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया, और आने वाले समय में पूरे देश से इनको बाहर निकालने का काम करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आप देख रहे हैं, इनके एक एक नेता जेल जाएंगे। आप वक्त का इंतजार करें। और ये कहाँ जाते हैं, बिल्कुल 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए गाय का मीट खाने वाली कंपनी से, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लिया इन्होंने। जनता को सब पता लगेगा, समय का इंतजार करें। जनता आपके पीछे दौड़ेगी। आप बोलने शर्म आएगी आपको कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, ये बोलते हुए शर्म आएगी। जनता डंडे लेकर आपके पीछे दौड़ेगी। जो जनता ने आज आपको वोट दिए वही आपको बाहर निकालेगी। यही जनता है जिसने आपको उठाया, और यही जनता आपको बाहर निकालने का काम करेगी। आप देखिए, वक्त का इंतजार करें, ये जनता किस तरह आपको दौड़ाती है। एक क्वेश्चन आया था 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा पर, मेरे साथ वरिष्ठ राज्य आंदोलन चिन्हित राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान हैं। आप यह बताएं कि रामपुर तिराहा पर जो अभी प्रश्न उठाया गया भाजपा के द्वारा, ये किस रूप में इसको आप देखते हैं? सबसे पहले तो धामी भाई का जो स्टेटमेंट दिया दंगा विरोधी कानून पे, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन उसके पीछे क्या खामियां हैं? धामी भाई, अभी बच्चे हो आप। ये कानून बहुत पहले से था, लेकिन उसको जब कांग्रेस ने लागू किया गया था, हालांकि कांग्रेस भाजपा दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ओपन कर रहा हूं, सुन लो। ये उत्तराखंड राज्य कैसे बना? आंदोलनकारियों की शहादत से। किसने देखी उस शहादत? सारा पहाड़ बेच गए भाजपा कांग्रेस मिलके। मैं ओपन कर रहा हूं, अंकिता भंडारी का केस देख लो। आप रेणु बिष्ट का नाम क्यों नहीं ले रहे, जिसने बुलडोजर चला कर उसके शख्स दंगा निरोधक कानून पर आप बोले, उसी पे ला रहा हूं। फिर आप कहते हैं दंगा विरोधक कानून बना रहे हैं। ये तो बहुत पहले से था। उस टाइम तुमने कांग्रेस के आगे आड़ा लगाया। अरे कुछ तो नॉर्मली कांग्रेस तो हर आदमी को एक समान आंखों से देखती है, वहीं भाजपा कुछ जातियों को पीछे हटाती है। ये गलत है। धामी जी, अभी आप बच्चे हो राजनीति में। ये तो तुम अवसरवादी हो जो चीफ मिनिस्टर बन गए। हम जैसा कोई चीफ मिनिस्टर होता है यहाँ, हम जैसा प्रदेश अध्यक्ष होता, तो हर कौम को पूरा सम्मान मिलता, सबको जीने का हक मिलता, और दंगा विरोधी कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जो दंगा करेगा, जो हमारी सरकारी संपत्तियों का वो करेगा, उसको तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा कांग्रेस भी देती थी। आप क्या दे पाओगे? आप तो कांग्रेस के साथ मिले हो, हरीश रावत के साथ मिले हो, खत्म। आप ये बताइए, मेरे साथ फिर से भाजपा की प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल हैं, इनसे हम जानकारी चाहते हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। नवीन जोशी ने आरोप लगाया, आशीष नौटियाल ने आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है। तो आपको कहां पर लग रहा है कि इनके कहने पर कि भाजपा दुरुपयोग करेगी? पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं को दुरुस्त कर दूं। बहुत अपनी कॉलर छाती पीट रहे हैं कि हमने 2 उपचुनाव जीते। अरे मंगलौर तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है।
और वहाँ के जो वो थे वहाँ के थे वो केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बावजूद आप 200 वोट से जीत रहे हैं। अरे भाजपा तो हमारे हम तो चौथे नंबर पे, हम वहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहे, मात्र 200 वोटों से जीत रहे हैं। ये हमारे लिए जीत है, वो हमारे लिए जीत है। तो आप जनता के निर्णय का अपमान कर रहे हैं, आप जनता के निर्णय का अपमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जिताया ना, फिर जिताया ना, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से सच्चाई नहीं होती है। कांग्रेस के कारनामे में सबको मालूम है, कांग्रेस के कारनामे में सबको मालूम है किस तरह से एक बच्ची की हत्या होती है, उसके आरोपी को बचाया जाता है, किस तरह से एसडीएम से ट्रॉली चढ़ाई जाती है, उसको आरोप मुक्त किया जाता है, उसके आरोप मुक्त किया जाता है। भाजपा हमेशा दोषियों को, और दूसरी बात ये कह रहा है ना कि भाजपा उसको, अरे भाजपा ने कानून बनाया जनता के लिए, भाजपा का दुरुपयोग करे कि ये कहने कानून पहले से था कानून की उसकी निजी संपत्ति से, अपराधी की निजी संपत्ति से उसकी वसूली की जाएगी, नहीं था। अगर कांग्रेस के टाइम में आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाता था, उनको भगाने का प्रयास किया जाता था। अब ये बौखला गए, इनके पास मुद्दे नहीं है, तो इनको हर अच्छी चीज में बुराई नजर आती है, उनको हर अच्छी चीज में बुराई नजर आती है, बजाय अप्रिशिएट करने के, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। अरे विपक्ष में तो विरोध करेंगे, अरे विरोध करो, लेकिन कम से कम जनता के मुद्दों के लिए नहीं लड़ेंगे। ये जनता के मुद्दों के लिए नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे कि भाजपा ने क्या किया। अरे जनता के मुद्दों के लिए लड़ो ना, सड़कों पे आओ ना। जनता ने आपको नकार दिया है, जनता ने आपको नकार दिया है, आपको इतना बौखला रहे हो, आप कितने अपने सरकार में देखो, अपने सरकार में देखो 40 हत्याकांड हुए, 40 कारनामे हुए आपकी सरकार में, जिसमें से कितने लोगों को अंदर किया आपने, कितने लोगों को अंदर किया, जरा आप उसमें झांक के देखिए, इतिहास को देखिए, अपडेट हुई है तब आइए आप यहाँ पे। बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा किया गया है कि भाजपा के किए कार्यों को कांग्रेस सिर्फ प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा करती है, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नहीं रहती है, सिर्फ प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की भूमिका में रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा के कोई ऐसे काम ही नहीं जो भाजपा ने किए। देश को आजाद कराने से लेकर संविधान बनाने से लेकर सारे काम कांग्रेस ने किए। दंगा विरोधी कानून की बात करते हैं तो कांग्रेस ने पहले ही बना रखा। कोई भी आदमी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वो हम सबकी संपत्ति है, हम नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका नुकसान होगा। उसके लिए सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान गठित हुआ था, उसमें सारी चीजों की व्यवस्था है। अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उससे रिकवरी भी होगी, उसके खिलाफ मुकदमे भी होंगे, उसको जेल भी भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ जो ये कानून है उसका नाम बदल रहे हैं। अब यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूसीसी में सारे कानून है, उसमें सारे अधिकार आपको मिल रहे हैं, आप नाम यूसीसी ला दिया आपने। दंगा विरोधी के उसमें वो कानून ऑलरेडी पूरे यहाँ पर है। आप अलग कहना क्या चाहते हैं? आप सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। विकास की आपकी कोई योजनाएं नहीं है, समाज के उत्थान से आपका कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिसका जवाब अयोध्या ने दे दिया, और ये धर्म की राजनीति जिसका जवाब बद्रीनाथ ने दे दिया, जिसका जवाब मंगलौर ने दे दिया। अब आने वाला केदारनाथ का चुनाव हुआ तो जनता भी वहां से उनको बाहर करने का रास्ता दिखाएगी, और ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। वो में से बात करेंगे। आपको किस प्रकार से ये लग रहा है कि दंगा निरोधक कानून राज्य के लिए फायदेमंद होगा, या इसमें क्या रहेगा? सर, मैं कहना चाहता हूँ जो ये दंगा करते हैं ये गलत करते हैं। सर, जो ये दंगा करते हैं गलत करते हैं। ये कानून जो है दंगाओं के लिए अगर है तो दंगा वालों को, जो दंगा करते हैं उसी को सजा मिलनी चाहिए, बाकी और किसी को नहीं, उसके परिवार वालों को नहीं। जो करते हैं वही दंगा वाले कसूरवार है। तो दंगा निरोधक कानून पर ये कानून जो बना है बिल्कुल सही बना है। कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा दंगे होते थे नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ये। अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा कोई भी हो, चाहे किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं बना है। ये लोग बोलते कांग्रेस वाले एक उस समुदाय के लिए बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इस सब के लिए, मेरे लिए भी है, मैं तोड़ूंगा तो मेरे भी घर तोड़े जाएंगे, सबके लिए होना चाहिए। तो दंगा निरोधक कानून पर आपने गर्मा गर्म बहस सुनी, पब्लिक ओपिनियन भी सुना, साथ ही साथ प्रवक्ताओं के बीच काफी गर्म बहस रही। लेकिन जनता की यदि राय ली गई तो जनता इसमें स्पष्ट रूप से बोल रही कि जरूर यह कानून कहीं ना कहीं जनता के और राज्य की संपत्ति के लिए हितकर ही साबित होगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातें ऐसी है जिस बातों को मेंशन करना चाहिए, कुछ बातें स्पष्ट नहीं है उसको भी स्पष्ट करना चाहिए। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।